हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे, वीडियो पे। यहाँ पे आप लोग को मैथ्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आंसर्स उनके मिलते रहेंगे, उनसे रिलेटेड वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो देर ना करते हुए, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज आप लोग के लिए क्या लाए हैं हम? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल। स्क्वायर रूट वो आपके फैक्टराइज प्राइम फैक्टर के द्वारा निकाला जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। इसको निकालने का एक डिवाइड का भी मेथड होता है, उसको भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा कुछ समय और दीजिए, क्योंकि दोनों रूल से पूछा जाता है तो आपको दोनों रूल भी आना ज़रूरी है। डिवाइड मेथड का यूज हम प्रायः बड़ी संख्याओं के लिए करते हैं। छोटी संख्याओं को तो हम नॉर्मली ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो डिवाइड मेथड से लाने में आसानी होती हैं, क्योंकि बड़ी संख्याओं का प्राइम फैक्टर निकालने में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। इसमें से सभी बच्चों को एलसीएम आता होगा। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही निकाला जाता है। एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे पहले कॉलम में उस नंबर को रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे एलसीएम निकलता है वैसे ही आपको करना है। प्राइम फैक्टर वैसे ही आपको निकालने हैं। 81 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 81 का प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे। क्या ये 81 इवन नंबर है? नहीं है। इवन नंबर की पहचान क्या होती है? इवन नंबर वो होता है जिसके वंश डिजिट पे 0, 2, 6, 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं हों। कहाँ पे हों? इवन वंश डिजिट पे, वो इवन होता है। तो हम इसको डायरेक्ट मना कर सकते हैं, नहीं है डिविजिबल नहीं है 2 से डिविजिबल नहीं है। ये किससे डिविजिबल है? 3 से। किससे डिविजिबल है? 3 से है। 3 से इसे हम डिविजिबल करेंगे, कितना आएगा? 27। 3 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 27 को हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 9। आप इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आपको करना क्या है? जो भी प्राइम फैक्टर इसके आए हैं उनको लिख लेना है। 3 × 3 कुछ इस रूप में आपने लिख लिया। लिखने के बाद इनका पेयर बनाना है। 2 संख्याओं को मिलाकर एक पेयर बनाना है और दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक 3 है एक 2 है, आप उन दोनों को मिला दीजिए, ऐसा नहीं। 2 को 2 से ही मिलाना है, 3 को 3 से ही। हम देखेंगे हमारे पास 3 जो है वो 4 टाइम्स है, 4 बार। हमने एक पेयर बना लिया, 2 जोड़े बन गए। यहाँ से एक 3 यहाँ से ले लेंगे और दूसरा यहाँ से ले लेंगे। इनका मल्टीप्लाई जो आएगा क्या आएगा? 9। क्या आएगा? 9। तो 81 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो वो 9 आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर ही, 9 का वर्ग ही 81 होता है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 36 का हम निकालते हैं। 2 से डिविजिबल है तो आप कहोगे है, क्योंकि इसके वंश डिजिट पे 6 है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो वो डेफिनेटली कटेगा ही, 2 से तो कटेगा ही, डिविजिबल होगा ही। 2 से इसे डिविजिबल करने पे 18 आता है। फिर 2 से 18 को डिविजिबल करने पे 9 आता है। आप इसके आगे तो जानते ही हैं, काफ़ी बच्चों को यह सब पता है। प्राइम फैक्टर निकालना तो लगभग सभी बच्चों को पता होता है। क्लास 4th में 5th में ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का जो है वो प्राइम फैक्टर लिखते हैं। प्राइम फैक्टर क्या है? आप कहेंगे 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, यही प्राइम फैक्टर है। आगे हमने क्या बताया कि इनका पेयर बनाना है, जोड़ा। एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। ठीक है, आपने यहाँ से 2 ले लिया, आपने यहाँ से 3 ले लिया, क्योंकि एक पेयर बना है तो एक ही संख्या आपको लेनी है, एक ही संख्या आपको नोट करना है। ठीक है ना? इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 3 × 2 = 6।
3 2 जा 6 हो गया, समझ में आया ना। यहाँ पे ये जो 6 है ना, 6 का स्क्वायर 36 होता है, या फिर हम कहें 36 का स्क्वायर रूट वर्गमूल वो 6 होता है। ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं 144। अब देखिए जैसे जैसे जो डिजिट है वो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि आपका क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, उसको काटने में, डिविजिबल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो जो बड़ी संख्याएं होती हैं इसलिए हम उन्हें डिविजिबल मेथड से करते हैं, जो आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये भी आपको आना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम आपको दूसरा मेथड तो बताएंगे ही, ठीक है। आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। हमने देखा कि इसके वंस डिजिट पे 4 है, यानी ये इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल होकर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 14 है, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। इसको 2 से डिविजिबल करेंगे 36। अब यहाँ देख लिए 36 को कैसे किया गया है, यहाँ भी 36 आ चुका है। इसके बाद तो आसान है, आप कर सकते हैं। 18 आएगा, 9 3 से डिविजिबल किए 1, ठीक है ना। ये आपका डिविजिबल हो चुका है पूरा, प्राइम फैक्टर इसके आ चुके हैं। आगे का स्टेप आप जानते ही हैं कि करना क्या है, हमें उसके प्राइम फैक्टर को नोट करना है कुछ इस प्रकार से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। हमने उसके सारे प्राइम फैक्टर्स को नोट किया। नोट करने के बाद पेयर बनाना है, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। 2 का 2 पेयर बन चुका है, 2 का 2 पेयर बन चुका है, 3 का 1 पेयर बना है। चलिए ठीक है, पेयर हमारा बन गया है। उसके बाद हम देखते हैं कितने पेयर बने हमारे पास, 3 पेयर, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं 2 का 1 पेयर बना है, 1 पेयर और 2 का है, 1 3 का है, हमने नोट कर लिया उसको। अगला क्या स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। ये 144 जो है वो किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। अब हम इसे यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अंडर रूट 81 का आंसर क्या होगा, 9। अंडर रूट 36 का आंसर क्या होगा, 6। अंडर रूट 144 का आंसर क्या होगा, 12, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।